हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। क्लास 2 में हम 100 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं 101 पर। एक पिज्जा बनाने के लिए चीज और सॉस का अनुपात 1/2 कप है। अगर यहाँ पर चीज है और ये है सॉस, तो इनका अनुपात है 1:1/2। तो दो कोई साइड लेके आएंगे तो 2:1, ये इसका अनुपात हो जाएगा। यदि रमा एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस का उपयोग करती है, तो उन पिज्जा के लिए कितने कप चीज का उपयोग किया जाएगा। तो 1 है सॉस तो, और इसने दे रखा है 15 कप, यानी 1 की वैल्यू है 15 कप। पूछा गया है चीज का कितना उपयोग किया जाएगा, यानी 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 1 बराबर 15, तो 2 बराबर 30। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवार अपनी कुल आय में से 15% की बचत करता है और शेष राशि 3 प्रकार के व्यय, स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन पर 1:2:2 के अनुपात में व्यय करता है। आय शिक्षा पर किए गए व्यय के 3 गुने से 300 रुपए कम है। बचत और स्वास्थ्य पर किए गए व्यय में कितना अंतर है। तो हम मान लेते हैं जो उसकी इनकम है वो है 100, वो 15% की बचत करता है। सेविंग कितनी करेगा, वो 15 की करेगा। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 85। और ये एक्सपेंडिचर इसने रेशियो में दे रखा है, एक तो है हेल्थ पर, एक एजुकेशन पर और एक फूड पर। तो ये रेशियो है 1:2 और 2:2। तो रेशियो में तो है 5 रेशियो, और ये वैसे है 85 के बराबर। तो एक रेशियो किसके बराबर आ जाएगी, 17×5 = 85। 1:17 के बराबर। तो हेल्थ पर वो खर्च करता है 17, और एजुकेशन पर करता है 34, और फूड पर करता है 34। अब बोला गया है कि आय शिक्षा पर किए गए व्यय के, यानी कि जो उसकी आय है, आय थी 100, तो ये जो है आय वो शिक्षा पर किए गए व्यय के 3 गुणे से, शिक्षा पर व्यय किया गया है 34, इसका 3 गुणा। तो 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 1 10, 102, और इससे 300 कम है। अब ये 102 में से इसको माइनस मत कर देना, ये रेशियो मैं इसको एक्स ही मान लेता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको फिर। तो ये आ जाएगा 17x 34x, तो ये 102x और ये 100x। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x बराबर 300। पूछा क्या गया है, बचत और स्वास्थ्य पर किए गए व्यय में कितना अंतर है। तो बचत यानी कि सेविंग ये है 15x, और स्वास्थ्य हेल्थ ये 17x। तो 2 इनका अंतर, 2 किसके बराबर है, 300 के। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। माना m 16 और 9 के बीच के मध्य अनुपात को व्यक्त करता है। तो m किसके बराबर है, इसका मिड प्रोपोर्शनल। मिड प्रोपोर्शनल होता है √AB के बराबर। तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई में 9, तो 12 आएगा 4, और 3 से 12 आएगा 9 से 12 आएगा 3। तो m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 12, और n दे रखा है इसने 9 और 15 के तृतीय समान अनुपात। तो ये हो जाएगा b²/a। तो 15 × 15 डिवाइड में 9, 3 से कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25। अब पूछा गया है 5m, तो 12×5 = 60 प्लस में 3n, 25 × 75। तो ये हो जाएगा 7 और 6 13, 135। ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कंपनी 3 अलग अलग उत्पादों गिलास, प्लेट और कटोरे का निर्माण करती है। यहाँ पर मान लेते हैं गिलास है, ये प्लेट है और ये है कटोरे। तो प्लेटों की संख्या गिलासों की संख्या की दुगुनी, प्लेटों की संख्या गिलासों की संख्या की दुगुनी है। उसके बाद निर्मित गिलासों की संख्या कटोरों की संख्या की दुगुनी है, गिलासों की संख्या कटोरों की संख्या की दुगुनी है। तो अगर मैं इसको 1 मान लूं कटोरों की संख्या को, तो ये 2, और प्लेटों की संख्या हो जाएगी 4। यदि कंपनी द्वारा निर्मित कुल इकाइयां 2380 है और कुल इकाई यहाँ पर है 7, तो 7 की वैल्यू 2380 दे रखी है इसने। पूछा क्या गया है, तो प्लेटों की संख्या और कटोरों की संख्या के बीच अंतर कितना है, 3। तो जो हमारा आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। चेक कर लेते हैं, 6 और 3 9 और 1 10, 3 का मल्टीपल नहीं है। 8 और 6 14 नहीं है। 2 3 और 1 4 नहीं है। 2 और 1 3, यही इसका 3 का मल्टीपल है, ऑप्शन डी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसको पूरा सोल्व नहीं करना था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
दो संख्या 7:6 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों के बीच का अंतर 637 है तो वे संख्याएं कौन सी हैं। तो जब भी आपको दे रखा वर्गों के बीच अंतर, घनों के बीच अंतर या उनका गुणनफल, तो आप क्या करो, सबसे पहले इनको संख्याएं बना लो x मानकर, 7x और 6x। अब उसके बाद इनके वर्गों का अंतर, तो ये हो जाएगा 49x² और ये हो जाएगा 36x²। अब इनका जो अंतर है वो है 637, तो ये हो जाएगा 13x², किसके बराबर, 637 के बराबर। x² यहाँ से कितना आ जाएगा, 13 चौके 52 और 11 13 में 117, x की वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगी। पूछा क्या गया तो वे संख्याएं क्या है, तो 7 7 49 और 7 6 42, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक नृत्य कक्षा के 3 बैचों में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ते हैं तो अनुपात बदलकर 4:5:7 हो जाता है। वर्दी से पहले तीनों बैचों में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। पहले थे ये 2 3 5, उसके बाद ये हो गए 4 5 और 7। रेशियो में कितने बड़े हैं, 2 रेशियो, ये भी 2 रेशियो बढ़ा है और ये भी 2 रेशियो, तो 2 रेशियो की वृद्धि हुई है। और ये कह रहा कि 20 की वृद्धि हुई है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 10 है। वृद्धि से पहले पूछा गया, तो ये है 2 और 3 5 और 5 10, तो 10 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके बीच में मध्य अनुपात निकालना है। तो मिड प्रोपोर्शनल क्या होता है, √AB अंडर रूट ए की वैल्यू 3 प्लस √5 और बी की वैल्यू है 15 माइनस, ये हो जाएगा 25 गुणा में 5। 25 को बाहर लेके आएंगे तो 5 √5 है ये, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √5 और यहाँ से अगर मैं 5 कॉमन निकालूँ बाहर तो ये आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 3 माइनस √5। अब इनकी मल्टीप्लाई हो रखी है तो इसको मान लेते हैं a प्लस बी और ये है a माइनस बी, तो ये क्या होता है a² माइनस b²। एक तो 5 है, उसके बाद यहाँ पर बचेगा a², तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस b², तो ये 5, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 और 4 5 20, तो √20। इसको और ओपन करें तो 4 5 20 है, 4 12 आएगा तो 2, तो 2√5, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक परीक्षा में प्रैक्टिकल और थ्योरी अंकों का अनुपात 3:7 है। यदि प्रैक्टिकल में 80% अंक प्राप्त होते हैं और थ्योरी में 60% अंक प्राप्त होते हैं तो थ्योरी और प्रैक्टिकल में प्राप्त अंकों का अनुपात क्या है। यहाँ पर ये प्रैक्टिकल और ये थ्योरी, रेशियो है 3:7, तो हम इसको 300 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 700। तो ये कह रहा है कि प्रैक्टिकल में 80% अंक प्राप्त हुए, तो इसका 80% निकालेंगे तो 8 या 24 240, और थ्योरी में 60%, तो 7 6 42, तो 420 अंक प्राप्त हुए। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल में प्राप्त अंकों का अनुपात, इनका रेशियो हमें निकालना है। 2 से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 21, 3 से कैंसिल करें तो 4 और ये 7। लेकिन रेशियो में से पूछेगा थ्योरी, पहले थ्योरी दे रखा है फिर प्रैक्टिकल, तो पहले 7 आ जाएगा और फिर 4 आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर ऑप्शन में यहाँ पर 4:7 होता तो आप गलती कर सकते थे इसमें। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। यदि A:B:C 4:7:9 है और B:C:D 28:36:21 है तो A:B:C:D, ये हमसे पूछा गया है। A:B:C:D, तो ये है 4 7 और 9, और BCD ये दे रखा 28 36 और 21। तो ध्यान से देखोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर रखा है इसने 4 से और इसको भी 4 से, तो एक काम करते हैं इन तीनों वैल्यू को हम 4 से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 16 और 4 7 28, 4 9 36, तो बी और सी सेम आ गए यहाँ पर, तो डी था 21, तो ये इनकी रेशियो हो जाएगी। कैंसिल होता हो तो कैंसिल कर लेना, नहीं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 16 28 36 21, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। ये बॉयज और ये गर्ल्स, इनका अनुपात 5:3 है।
यदि 40% लड़के और 60% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल हुई, तो मान लेते ये 500 है और ये 300 है, तो शामिल कितने हुई हैं? 40% लड़के, तो इसका 40% निकालेंगे, 4 5 20 यानी कि 200, और इसका 60% लड़कियों का, तो 6 3 18 180 ये शामिल हुए हैं। तो परीक्षा में शामिल होने वाले लड़कों एवं लड़कियों की संख्या और उसी परीक्षा में शामिल न होने वालों की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो शामिल कितने हुए हैं? 380, तो शामिल न होने वाले टोटल थे यहाँ पर 800, तो बच कितने गए? ये बच जाएंगे 420, रेशो निकाल लो, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 21, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो बेलनों की त्रिज्या 2:1 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 5:2 के अनुपात में है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? क्या दे रखे हैं? बेलन, सिलेंडर, तो ये सिलेंडर 1 है और ये सिलेंडर 2 है। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है रेडियस 2:1 में है और हाइट ये दे रखा है 5:2 में, और वॉल्यूम की रेशियो हमसे पूछी गई है। तो वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, तो दोनों जगह पाई आएगा तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आर स्क्वायर और एच, तो आर का स्क्वायर करेंगे तो 4 और हाइट की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से आर का स्क्वायर 1 होगा और ये 2। अब इनकी रेशियो निकालनी है, 2 से कैंसिल कर देंगे इसको, 2 2 5 10 और यहाँ से 1, तो 10:1 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, यदि बड़ी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए और छोटी संख्या में से 6 घटाया जाए तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का 6 गुना हो जाती है। देखिए दो संख्याएं हैं x और y, ये मान लेते हैं, इनका रेशियो है 5:9। बड़ी संख्या में 6 जोड़ा जाता है और छोटी में 6 घटाया जाता है, जिसके बाद जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या का 6 गुना हो जाती है। अगर ये 1 रेशियो तो इसका 6 गुना ये 6 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व कर लेंगे, 6 5 30 और यहाँ से 9, 30 में से 9 माइनस करेंगे तो 21, 21 रेशियो बराबर आ जाएगी यहाँ से 5, वैसे निशानी चेंज है तो इसको हमें प्लस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 6 6 36 और 6 कम 6 36 और 6 42, तो 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 के बराबर। पूछा गया संख्या क्या है, तो संख्या ये थी, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 और 18, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 750 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाए कि एक संख्या दूसरी संख्या से 8:7 के अनुपात में हो, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 7 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जो हमारा आंसर होगा 7 का मल्टीपल होगा, चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखिए तो 7 1 कम 7 बचेगा 6, 65 नहीं होगा, यहाँ से 5 फिर नहीं होगा, 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड और 7 5 35, ये हो जाएगा 7 से डिवाइड और ये भी नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको पूरा सोल्व करना ही नहीं था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 3 और x का तृतीय समान अनुपात 27 है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? b² a। b की वैल्यू इसने दे रखी x, यानी x मल्टीप्लाई x डिवाइड में a की वैल्यू 3 है और ये दे रखा 27 के बराबर, तो x के बराबर 81 हो जाएगा और x की वैल्यू यहाँ से 9 हो जाएगी। उसके बाद 2 और y का तृतीय अनुपात, तो b की वैल्यू यहाँ पर y है, यानी y मल्टीप्लाई में y डिवाइड में 2, ये दे रखा है इसने 8 के बराबर, तो y² बराबर 16 और y बराबर 4, तो x रेशियो y हमसे पूछा गया, तो 9:4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। j/4 k/5 और बराबर है l/3, तो l प्लस जे का स्क्वायर l प्लस जे का होल स्क्वायर रेशियो j प्लस के का होल स्क्वायर रेशियो k प्लस l का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? सबसे पहले तो हम इनकी रेशियो निकाल लेते हैं, j k l। जब ये बराबर में दे रखे हों तो जो इनके डिवाइड में होता है, यानी ये है j मल्टीप्लाई 1/4, तो हम इसका अपोजिट कर देते हैं, वो उसकी रेशियो हो जाएगी, तो यहाँ से ये आ जाएगा 4, ये 5 और ये 3। ये क्यों आता है ये मैंने बेसिक में बता रखा है, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। यहाँ पर j/4 बराबर k/5 बराबर l/3, तो हम इसको किसी भी एक कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं, तो यहाँ से j की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4k, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5k क्योंकि ये इसके बराबर है, और l की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3k। अब j की जगह 4k रख देंगे,
k की जगह 5k और l की जगह 3k। फिर इनकी रेशियो निकालेंगे, k से k कैंसिल हो जाएगा, ये इनकी रेशियो आ जाएगी। तो l प्लस जे का होल स्क्वायर, l प्लस जे, तो 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। तो स्टार्टिंग में 49 आना चाहिए या फिर इसका कोई फैक्टर, तो 25, तो इसका आंसर नहीं हो सकता। 64, 49 से 64 नहीं बन सकता, तो सी और डी ये बच गए। सेकंड प्लेस पे तो 81 है, यानी 81 तो यहाँ पर आएगा। थर्ड प्लेस पर देख लेते हैं, k प्लस एल, k प्लस एल 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर 64, तो 64, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुर और अंकित के वेतन का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2500 की कमी कर दी जाए तो नया अनुपात 8:5 हो जाता है। उनके वेतन का योग, वेतन का योग यानी कि 3 और 2 5, 5 का मल्टीपल तो सभी है, इसको सोल्व हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर है ये अंकुर और यहाँ पर है अंकित। जो इनकी इनकम है उसका रेशियो है 3:2 और ये वेतन में कमी कितनी कर दी जाए 2500 की, दोनों में ही, तो अनुपात हो जाता है 8:5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको सोल्व कर लेंगे। 5 दिए 15 और 8 दूनी 16, डिफरेंस निकालेंगे 1 रेशियो का आएगा, और यहाँ से डिफरेंस 3 और 25 दिया 75, तो 1 रेशियो बराबर है 7500 के। उनके वेतन का योग, तो 3 और 2 5, 5 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा 2 0 और 25, 2 5 7 35 और 2 37, तो 37,500, ये है ऑप्शन सी में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 धनात्मक संख्या 2:3:5 के अनुपात में है। यदि उनके वर्गों का योग 342 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या 5, आंसर 5 का मल्टीपल होना चाहिए, सभी 5 के मल्टीपल है, हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो पहली संख्या 2x, फिर 3x, फिर 5x, उनके वर्गों का योग, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 9x स्क्वायर प्लस में 25x स्क्वायर, ये देखा 342 के बराबर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 9 और 4 13, 13 और 25 38, 38x स्क्वायर बराबर 442। तो x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये इसका कितना मल्टीपल हो सकता है, तो ये आ जाएगा 9 8 72 और 9 3 27 7, ठीक है, ये है 9 के बराबर। तो x की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। पूछा गया था बड़ी संख्या यानी 5x, तो 5 से 15, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 24 और 6 का मध्य अनुपात है, तो मिड प्रोपोर्शनल है a, तो ये हो जाएगा √AB यानी कि 24 मल्टीप्लाई में 6, तो ये 6 गुणा 4 है, यहाँ से 6 बार आ जाएगा और 4 से 2 बार आ जाएगा, तो 6 दूनी 12, a की वैल्यू हो जाएगी 12, और जो b है वो 81 और 9 का मध्य अनुपात है, तो 81 का √9 और 9 का 3, 9 3 27 हो जाएगा। ये पूछा गया 3a, तो 12 3 36, 12 गुणा में 3 और प्लस में ये 20 27, तो 36 और 27, 13 3 2 5 और 1 6, तो 63, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात, 3 धनात्मक संख्या है 1 2 और, तो पहली और दूसरी का जो अनुपात है वो है 3:4, और दूसरी और तीसरी का है 3:5, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर 3, कॉमन कुछ है नहीं, तो ये आ जाएगा 9, ये 12, 4 12 और 500 का 20, ये इनकी रेशियो आ जाएगी तीनों की। पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल दे रखा है, इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो इनका योग हमें निकालना है, तो योग कितना हो जाएगा, ये 12 और 9 21 और 20 41, तो जो हमारा आंसर होगा वो 41 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ से 41 का मल्टीपल देखें तो यहाँ से है 2 और ये है 1, तो 1 से 2 बन सकता है, 2 की मल्टीप्लाई करने से वो ज्यादा हो जाएगा, 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 410 से ऊपर होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 5 कैसे बन सकता है, 5 मल्टीपल देखे तो 5 एकम 5, 5 चौके 20 नहीं हो सकता। 8 मल्टीपल देखे तो 8 एकम 8 और 8 चौके 32 नहीं हो सकता। 5 ऐसे 5 मल्टीपल देखे तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, बिल्कुल सही है 205, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका तो हमने कहीं यूज ही नहीं किया, टाइम वेस्ट होता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6000 रुपए को पी क्यू और आर के बीच 5:7:8 के अनुपात में बांटा जाना था, त्रुटिवश इसे पी क्यू और आर के बीच 9:7:4 के अनुपात में बांट दिया गया। इस बंटवारे में आर को कितनी राशि की हानि हुई। देखिए पी क्यू और आर,
पहले इसको डिवाइड करना था 5:7:8 में, लेकिन गलती से इसे इसने डिवाइड कर दिया 9:7:4। तो पहले सम देख लो इसका, 7 और 5 12 और 8 20, और यहाँ पर सम था इसका 9 और 7 16 4 20, तो दोनों जगह सम 20 है, यानी कि सेम रेशियो आ जाएगी। तो इसने बोला है आर को कितनी हानि हुई, तो कितनी हानि हुई है भाई 4 रेशियो की, यानी जो आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, लेकिन ऑप्शन देखे तो सभी ये 4 के मल्टीपल हैं, तो हमें इसे पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। सम है 20 रेशियो का, तो 20 रेशियो किसके बराबर दे रखी है 6000 के। हमें क्या निकालना है 4 रेशियो की वैल्यू, तो इसने इसको डिवाइड कर रखा है, ऐसे निकाल लो सिमेट्री 5 से, और यहाँ से इसका 5 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1200, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब कोई धनराशि 50 बच्चों में समान रूप से वितरित की गई तो प्रत्येक बच्चे को 80 रुपए प्राप्त हुए। हर एक बच्चे को 80 रुपए मिले और बच्चे थे 50, तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे 8 5 40 और 2 0, यानी कि टोटल रुपए थे 4000। यदि समान राशि को बच्चों के दूसरे समूह में समान रूप से इस प्रकार वितरित किया जाए कि प्रत्येक बच्चे को 50 रुपए प्राप्त हो, तो दूसरे समूह में बच्चों की संख्या कितनी होगी। टोटल रुपए थे 4000 और हर एक बच्चे को 50 रुपए मिलने हैं, तो कितने बच्चे होंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 80, जिनके कितने बच्चे थे 80, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगीन ब्लॉक की कुल संख्या 1260 है, यदि लाल ब्लॉक और नीले ब्लॉक का अनुपात रेड और ब्लू, इनका रेशियो है 2:5 था, ब्लू और येलो इनका अनुपात है 15:7। तो या तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ये हो जाएगा 6 और 3 5 15 और ये 7, तो ये इनकी रेशियो हो जाएगी। तो पीले ब्लॉक की संख्या कितनी, येलो ब्लॉक की, तो ये है 7 रेशियो। जो आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, चेक कर लो। 7 चौके 28, 3 7 5 35 हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 9 63, 4 नहीं होगा, और 27, 7 21 बचेगा, 6 नहीं होगा, 7 1 7, फिर ये भी नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगर दो ऑप्शन मैच करते तो फिर हम इसको पूरा जोड़ के और उसको बराबर रख देते 1260 के, फिर 7 रेशियो की वैल्यू निकाल लेते। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। यदि x प्लस वाई रेशियो y प्लस जेड रेशियो z प्लस एक्स बराबर है 3:5:7 के, और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दे रखा 45 के, तो z का मान क्या होगा, x प्लस वाई, y प्लस जेड और z प्लस एक्स, ये हमें दे रखा 3:5:7। अगर हम इनको जोड़ लें तो 2 बार x आएगा, 2 बार y आएगा और 2 बार z आएगा, यानी कि ये ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। ये है 5 और 3 8 और 7 15 रेशियो के बराबर, और x प्लस वाई प्लस जेड ये हो जाएगा 15/2 रेशियो। रेशियो में इतना है, और इसने इसकी वैल्यू दे रखी थी 45, ये 45 के बराबर है, तो 15 तिया 45 और 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 तिया 6, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 6 है। पूछा गया है z का मान, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड 45 के बराबर, z का मान निकालना है, तो इसमें से हम x प्लस वाई का मान माइनस कर देंगे। x प्लस वाई का मान ये रहा, 3 रेशियो है, 1 रेशियो की वैल्यू 6, 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 45 है, z की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 45 माइनस x प्लस वाई की वैल्यू इसमें से माइनस करेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू 18 है, तो आंसर कितना आ जाएगा ये 7 3 और 1 2 27, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 120 रुपए की राशि को पी क्यू और आर के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि पी को क्यू से 9 रुपए अधिक मिलते हैं और क्यू को आर से 6 रुपए अधिक मिलते हैं। पी क्यू और आर के हिस्सों का क्रमशः अनुपात क्या होगा, पी क्यू और आर। पी को क्यू से 9 रुपए अधिक और क्यू को आर से 6 रुपए अधिक। अगर आर को x रुपए मिलते हैं तो क्यू को कितने मिलेंगे, इससे 6 रुपए अधिक, और पी को इससे 9 रुपए अधिक मिलते हैं क्यू से, तो ये हो जाएगा 9 और 6 15, x प्लस 15, और इनका जो जोड़ था वो था 120, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 15 और 6 21, और इसमें से माइनस करेंगे तो 99, और x की वैल्यू यहाँ से 33।
पी क्यू और आर के हिस्सों का अनुपात, तो ये आ जाएगा आर की वैल्यू आ जाएगी 33 और क्यू की वैल्यू आ जाएगी, इसमें 6 ऐड कर देंगे और इसमें फिर 15 ऐड कर देंगे। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि आर की वैल्यू किस में 33 है या फिर 33 का कोई फैक्टर, तो 13। तो 33 से 13 तो बन ही नहीं सकता, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 33 से 10 में नहीं बन सकता, 33 से 11 बन सकता, 3 से कैंसिल होकर, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या का 20% दूसरी संख्या के 1/6 भाग है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। देखिए दो संख्या एक्स और वाई मान लेते हैं, तो बोला गया कि पहली संख्या, यदि एक संख्या का 20% 1/5 होता है तो इसका 1/5 दूसरी संख्या का 1/6 के का भाग है, तो x डिवाइड में y, ये कितना हो जाएगा 5/6। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा 5:6, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कबीर और विक्की के वेतन का अनुपात 5:2 है। यदि उनके वेतन में क्रम से 20% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा वृद्धि होने के बाद। यहाँ पर ये कबीर है और ये है विक्की, इनका जो रेशियो था वो था 5:2। 20% की वृद्धि हो जाती है तो इसका 120% निकाल लेंगे, क्योंकि वृद्धि के बाद हमसे पूछा गया है, तो ये आ जाएगा 600 और इसमें वृद्धि होती है 12% की, तो इसका 112% निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24, 2 एकम 2, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 150 और यहाँ से 4 5 20, 4 6 24, 2 से कैंसिल करें तो ये 75 और ये 28, तो 75:28 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि a:b:c 5:6:4 है तो a + b + c, तो ये आ जाएगा 15 और ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में स्टार्टिंग में 15 है या उसका कोई फैक्टर है। 25, 15 से 25 तो नहीं बनेगा, 15 से 25 बन सकता है अगर यहाँ पर डिवाइड में रेशियो आए, लेकिन डिवाइड में तो यहाँ पर आएगी नहीं क्योंकि सभी वैल्यू इंटीजर में है। तो यहाँ से 15, 25 से 15 नहीं बनेगा, 18 में नहीं बनेगा, तो 15 का 15 ही रहेगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। 127 में डाउट रहे तो फिर इसको सोल्व करके यहाँ से वैल्यू निकाल लेना। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। a:b:c 2:3:4 है तो a/b, तो ये आ जाएगा 2/3, b:c तो 3/4 और c/a तो 4/2। इसका मान हमसे पूछा गया, इसका एलसीएम निकाले, 4 3 12 एलसीएम है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो सभी को, तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8, स्टार्टिंग में 8 होना चाहिए, दो ऑप्शन में है 8, यहाँ से देखिए तो 4 3 12, 3 3 9 और 2 6 12, 6 चौके 24, तो 8 9 24, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर का अनुपात क्रम से 2:5:7 है। यदि उनका योग 840 है तो पी और आर में कितना अंतर है। पी और आर में 7, 5 और 2 7 और 7 14, 14 रेशियो बराबर है 840 के, और अंतर हमसे पूछा गया पी और आर में, तो 5 रेशियो, 5 रेशियो की वैल्यू हमें निकाल, ये इसका कितना मल्टीपल है 60 मल्टीपल, 5 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी, 5 का भी 60 मल्टीपल निकालेंगे तो 300, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का व्यय और बचत 4:3 के अनुपात में है। व्यय एक्सपेंडिचर और ये सेविंग 4:3 के अनुपात में है। उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है, तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं 40 और इसको मान लेते हैं 30, तो जो इसकी इनकम है वो कितनी हो जाएगी, इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, तो इनकम हो जाएगी इसकी 70। फिर ये कह रहा है कि उसकी बचत उसकी आय के 1/5, 70 का 1/5 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 14 5 70, 14 आ जाएगा। अब ये है उसकी बचत बढ़ जाती है इतनी, पहले 30 थी 14 और बढ़ जाएगी, तो उसकी बचत अब हो जाएगी 44, और आय समान रहती है, आय पहले 70 थी अब भी 70 है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, ये 44 है ये 70 है, तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 6 और 6 में 4 गया तो 2 26, ये इसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। पूछा क्या गया, उसके व्यय और बचत का नया अनुपात, उसका व्यय और बचत का नया अनुपात, इनका हमें अनुपात निकालना है, तो 2 से कैंसिल करें तो 13 आ जाएगा और ये आ जाएगा 22, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष और अभिषेक का वजन 8:5 के अनुपात में है।
यहाँ पर ये है आयुष और यहाँ पे है अभिषेक। जो इनका वजन का अनुपात है वो 8:5 है। अभिषेक का वजन 40% से बढ़ जाता है, तो एक काम करते हैं, इसको हम 80 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 50। तो अभिषेक का वजन क्या है, 40% बढ़ जाता है, तो ये आ जाएगा 4×5 = 20। 40% हमें इसका निकालना है, तो 20 इसका बढ़ जाएगा, तो अभिषेक का वजन हो जाएगा 70। और आयुष और अभिषेक दोनों का कुल वजन 60% बढ़ जाता है। पहले इनका कुल वजन था 130, अब 60% बढ़ गया, तो 60% बढ़ जाता है। 60% कितना होता है, 3/5। तो हम इसका निकाल लेते हैं, 3 बढ़ने के बाद 8/5, 5 से कैंसिल करें तो 5 दूनी 10, 5 छके 30। तो अब वजन कितना हो जाएगा, 8 छक्का 48, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 208 हो जाता है। अभिषेक का जिसमें 70 है, तो आयुष का वजन कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे 70 को 208 में से, तो ये आ जाएगा 8, 20 में से 7 गया तो 30, 138 है इसका वजन। आगे बोला गया यदि कुल वजन 104 kg हो जाता है, दोनों का कुल वजन 60% बढ़ जाता है, यदि कुल वजन 104 kg हो जाता है तो वृद्धि के बाद आयुष का वजन कितना है। कुल वजन वैसे तो है 208 बढ़ने के बाद जो हमने मानी थी, लेकिन ये कह रहा है कि 104 हो जाता है, यानी 208 बराबर है 104 के। और ये पूछ रहा है कि वृद्धि के बाद आयुष का वजन कितना होगा। वृद्धि के बाद आयुष का वजन था 138। ध्यान से देखोगे तो इसका ये हाफ है, तो 138 का भी हम हाफ निकाल देंगे, तो 2 छक्के 12, 2 में 18, तो 69 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितेंद्र और नरेंद्र की आय का अनुपात 4:7 है, उनके व्यय का अनुपात 6:5 है। यदि जितेंद्र 2800 रुपए की आय में से 400 रुपए बचाता है तो नरेंद्र की बचत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर यह है जितेंद्र और ये है नरेंद्र। जो इनकी आय का अनुपात है वो है 4:7, और यहाँ पर ये कह रहा है कि जितेंद्र 2800 रुपए की आय में से, यानी उसकी आय की रेशो तो थी 4, और ये कह रहा है कि उसकी आय 2800 है, तो 4 रेशो किसके बराबर है, 2800 के, तो 1 रेशो किसके बराबर है, 700 के। जितेंद्र की आय है 2800, तो नरेंद्र की आय कितनी हो जाएगी, 7 रेशो की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 4900 हो जाएगी इसकी आय। फिर ये कह रहा है कि यदि जितेंद्र 2800 की आय में से 400 रुपए बचाता है, यहाँ से ये बचाता कितना है जितेंद्र 400 रुपए, तो खर्च कितना करेगा, अब ये 2400 रुपए, और ये इनकी इनकम थी। और जो उनके व्यय का अनुपात है वो 6:5 है, यानी एक्सपेंडिचर का अनुपात 6:5 है, तो ये 2400 रुपए बचाता है और रेशियो में 6 बचाता है, तो 6 की वैल्यू 2400 के बराबर है, तो कितना मल्टीपल है इसका, ये 400 मल्टीपल। तो 5 का भी 400 मल्टीपल हम निकाले तो ये आ जाएगा 2000, यानी कि ये 2000 खर्च करता है और इनकम थी 4900, तो बचाएगा कितना, ये बचाएगा 2900 रुपए, 2900 बचाएगा, 2000 फिर खर्च कर देगा। पूछा क्या गया था नरेंद्र की बचत, तो नरेंद्र की बचत है 2900 रुपए, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पी और क्यू की आय का अनुपात 1:2 है, क्यू और आर की आय का अनुपात 3:2 है। पी क्यू आर ये है 1:2 और क्यू और आर में है 3:2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 गुना 2 4, ये इनकी रेशियो हो जाएगी। यदि पी की आय का 1/3 भाग पी की आय के आधे से 4400 कम है तो क्यू की आय कितनी है। क्यू की आय 6 रेशियो, यानी कि 6 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। जो हमारा आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा, तो चेक कर लेते हैं कौन सा 6 का मल्टीपल है। 6 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, यानी कि 2 से भी होगा और 3 से भी। 2 से तो सभी डिवाइड हो रहे हैं, 3 से चेक करना पड़ेगा। तो 6 और 6 12 और 5 17, 3 से डिवाइड नहीं होता। 6 और 4 10 और 6 16, 3 से डिवाइड नहीं होता। 8 और 2 10 और 5 15, 3 से डिवाइड होता है, और 4 और 1 5 और 2 7, 3 से डिवाइड नहीं होता। तो एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर होगा। इसको पूरा सोल्व नहीं करना था हमें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एग्जाम में हमें ऐसे सोल्व करना होगा तभी टाइम बचेगा। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 20% है तो बड़ी संख्या क्या होगी। दो संख्या मान लेते हैं x और y, तो उनके बीच का अंतर उनका योग x प्लस y इसका 20% है, यानी कि 1/5। 5 की मल्टीप्लाई करूं यहां पर तो 5x - 5, या फिर आप इसको
कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो से सोल्व कर सकते थे। मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मल्टीप्लाई हो ही गई, तो ये आ जाएगा 4x और 6y, तो x बटा वाई 3/2 आ जाएगा। कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो से जल्दी सोल्व हो जाता है ये। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात तो 3:2, ऑप्शन डी हो जाएगा। बड़ी संख्या पहले है 134 में डी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। सी और डी की आय का अनुपात क्रम से 3:4 है, उनके व्यय का योग 12,000 है। सी की बचत डी के व्यय के बराबर है, उनकी बचत का योग क्या होगा। यहाँ पर ये सी है और ये डी है। जो उनकी इनकम है उसका रेशियो है 3:4। फिर कह रहा है उनके व्यय का योग 12,000, व्यय के हमारे पास अभी कोई रेशियो है नहीं। फिर कह रहा है कि सी की जो बचत है सेविंग, यहाँ पर ये एक्सपेंडिचर, जो सी की सेविंग है वो डी के व्यय के बराबर है। अगर ये 1 रेशियो है तो ये भी 1 रेशियो होगी। इनकम 3 रेशियो है, बचाता 1 है, तो खर्च कितना करेगा 2। इनकम का आपको पता होगा, इनकम बराबर सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ये होता है। अब डी की जो इनकम है वो 4 है और वो खर्च कर देता है 1, तो बचाएगा कितना 3। ये उनकी सेविंग की रेशियो हो जाएगी 1:3, और ये एक्सपेंडिचर की 2:1। तो खर्च कितने करते हैं 3 रेशियो, और ये कह रहा है कि 12,000। पूछा क्या गया है उनकी बचत का योग, बचत का योग है 3 और 1 4, 4 रेशियो। सिमेट्री लगाएं तो ये इसका 4,000 मल्टीपल है, तो ये आ जाएगा 16,000, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13,000 को x, y और z में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x के हिस्से का 2 गुना y के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। x के हिस्से का 2 गुना, तो 2x बराबर है y के हिस्से के 3 गुना, 3x के। तो x बटा y ये है 3/2। जो z के हिस्से के 4 गुना के बराबर है, जो से पहले कौन है 3 गुना किसका y का, यानी 3y किसके बराबर है z के हिस्से के 4 गुना, यानी 4z के बराबर है। तो यहां से y बटा z कितना आ जाएगा, ये 4/3। अब यहां से रेशियो निकाल लो x y z। y यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4 और z आ जाएगा 3। पूछा गया y का हिस्सा, 4 रेशियो, सभी ऑप्शन 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 13 रेशियो टोटल है, और टोटल था 13,000, तो 1 रेशियो बराबर 1,000, y का हिस्सा यानी कि 4,000, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु क्रम से आयु का अनुपात 2:1 था। 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर ये फादर है और ये है सन। मान लेता हूं कि यहाँ पर इनकी ये प्रेजेंट एज है। फिर कह रहा है वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष, यहाँ पर जो इनकी आयु का योग है वो 94 है। फिर कह रहा है कि 8 वर्ष पहले, आज से 8 वर्ष पहले उनकी आयु क्रम से 2:1 ये रेशियो थी। तो 8 साल पहले इनकी आयु का योग कितना होगा। आज इनकी आयु का योग 94 है, तो 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले दोनों में से 8 माइनस हो जाएगा, यानी कि 94 में से 16 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 8 साल पिता की आयु कम हो जाएगी, 8 साल उसके बेटे की आयु कम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा यहाँ से 8 में से 1 गया तो 7, 78। तो 3 रेशियो बराबर है 78 के, 3 रेशियो बराबर 78 के बराबर है। तो 1 रेशियो किसके बराबर आ जाएगी 26 के। 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, अब 2 रेशियो किसके बराबर है 52 के, और 1 रेशियो बराबर है 26 के। क्योंकि 8 वर्ष पहले पिता तो था 52 वर्ष का और जो बेटा था वो था 26 वर्ष का। अब बोला गया कि 10 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद, तो पहले तो हमें प्रेजेंट में आना पड़ेगा 8 जोड़ के, और फिर उसमें 10 जोड़ के हमें 10 साल बाद आना होगा, यानी कि टोटल हमें 18 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 52 में जब हम 18 ऐड करेंगे तो 5 और 1 6 और 1 7, ये आ जाएगा 70, और यहाँ से 4 2 3 और 1 4, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 35 और ये आ जाएगा 22। तो 35:22 ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
43,120 को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा जाता है कि पी का हिस्सा क्यू और आर के कुल हिस्से का 4/7 है। पी का हिस्सा क्यू और आर के कुल हिस्से का 4/7 है, तो 4/7 हो जाएगा। फिर बोला गया क्यू का हिस्सा पी और आर के कुल हिस्से का 2/5 है, तो आर का हिस्सा कितना होगा, पहले हमें इनकी रेशो निकालनी होगी अलग अलग। यहाँ से देखो पी क्यू और आर तीनों है यहाँ पर, और यहाँ पर भी तीनों है, तो इनका जो सम होगा वो सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सम मैं देखूं तो 7 और 4 11 है, और यहाँ पर सम देखूं तो 5 और 2 7 है। बराबर नहीं, बराबर हमें करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ पर 11 की मल्टीप्लाई। अब ये 77 हो जाएगा, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 11 से। तो P की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 4 7 28, और Q की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 22। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब ये रेशियो में बात चल रही है सभी, तो R की वैल्यू अभी रह गई है। देखो Q प्लस R ये है 49 के बराबर, तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q की वैल्यू इसमें से माइनस कर दे 22, तो ये आ जाएगा 7 और ये 27, R की वैल्यू 27 रेशियो हो जाएगी। R का इसे में निकालना है, जो हमारा आंसर होगा वो 27 का मल्टीपल होना चाहिए, 27 का मल्टीपल होना चाहिए, इसका मतलब वो 9 से भी डिवाइड होगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन 9 से डिवाइड होता है, तो 5 2 7 8 1 9 ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। 4 2 6 2 8 1 9 ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। 6 4 10 1 11 9 से डिवाइड नहीं होगा। 8 9 5 14 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन रह गए। अब हम इसको पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। तो सम देखें तो ये आ जाएगा 17 1 6 और 1 7, 77 रेशियो बराबर है 43,120 के। हमें निकालना है 27 रेशियो की वैल्यू। 43,120 डिवाइड में 77 मल्टीप्लाई में 27, 11 से कैंसिल हो जाएगा, तो 11 3300 10 101 11 99 1 बचे 11 एकम 10 99 2 11 दूनी 22। अब 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 5 35 4 7 6 के 42 0, तो ये आ जाएगा 560 गुणा 27, तो एक तो 0 और 7 6 के 42, लास्ट में 20 होना चाहिए, दोनों ही ऑप्शन में 20 है। तो भाई क्वेश्चन वाला पूरा सोल्व करवा के मानेगा हमसे 560 गुणा में 27, 56 गुणा 27 करेंगे, एक 0 लगा देते हैं। 7 6 के 42 4 7 5 35 और 4 39 2 6 के 12, यहाँ से 2 9 2 11 1, तो लास्ट में 120 होना चाहिए पहले ऑप्शन में, तो ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 कर्मचारियों की आय का अनुपात 7:4 है और उनके व्यय का अनुपात 3:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक 4800 रुपये प्रति माह बचत करता है तो उनकी मासिक आय का योग ज्ञात कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेंगे इसको। जो इनकम है वो है 7:4 में, और फिर कह रहा है कि प्रत्येक 4800 रुपये बचाते हैं, और जो उनका एक्सपेंडिचर का रेशियो वो 3:1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 7 एकम 7 3 चौके 12, डिफरेंस आ जाएगा 5 रेशियो, और यहाँ से 2 और 0 और 96, तो 5 रेशियो बराबर है 9600 के। बोला गया उनकी मासिक आय का योग, मासिक आय का योग हो जाएगा 7 और 4 11, तो 11 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी होगी, यानी जो आंसर होगा हमारा वो 11 का मल्टीपल होगा। यहाँ से देखिए तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 11 से डिवाइड हो जाएगा, 2 और 1 3 ये डिवाइड नहीं होगा, 2 और 1 3, 5 और 1 6 नहीं होगा, 1 और 1 2, 8 और 5 13, 2 माइनस करेंगे 11 ये हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन मैच करके भैया अब हम इसको सोल्व ही करना पड़ेगा। तो 5 से डिवाइड करें इसको, तो 5 एकम 5, 4 5 नहीं में 45, 5 दूनी 10, तो 0 2 9 2 11, 9 2 11 और 1 9 और 10 और 1 11, 1 और 1 तो 21 120 ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक परीक्षा में राजेश राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 2:4:9 है। यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए तो राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक क्या है। राजेश ने परीक्षा में किए 33 अंक प्राप्त और राजेश की रेशियो है 2, तो 2 रेशियो बराबर है 30 के, 1 रेशियो बराबर है 15 के। पूछा गया था राकेश, तो राकेश ने 4 रेशियो यानी कि 15 चौके 60, राकेश 60 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
702 को राम, रमेश और नरेश के बीच गलती से 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय इसे 3:4:6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया था। सबसे अधिक किसने और कितना प्राप्त किया? यहाँ पर है ये राम और यहाँ पर ये रमेश और ये है नरेश। तो इनके बीच इसको डिवाइड करना था 1:3 रेशियो 1/3 1/4 1/6। तो रेशियो को हम भिन्न भिन्न रखते हैं। सबसे पहले हमें इसको भिन्न से हटाना पड़ेगा। नीचे एलसीएम देखें तो 3 इसके अंदर चला गया, 2 चला गया, तो 6 दूनी 12, 12 इसका एलसीएम होगा तो 12 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं या ऊपर नीचे 12 बना लेंगे। तो यहाँ से ये आ जाएगा 4 रेशियो और ये आ जाएगा 3 रेशियो और ये आ जाएगा 2 रेशियो। लेकिन हमने इसको डिवाइड कर दिया 3 रेशियो 4 रेशियो 6। पहले टोटल देख लेते हैं। 4 3 7 और 2 9 और यहाँ से 4 3 7 और 6 13। तो रेशियो का जोड़ है वो बराबर नहीं है। सबसे पहले हमें जोड़ बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से 13 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से 9 की जो राशि है वो तो सेम है, तो जोड़ है जो रेशियो का वही बराबर होना चाहिए था। 13 से मल्टीप्लाई करें इसको, 13 से मल्टीप्लाई करने के बाद 13 चौके 52, 13 तिया 39, 13 दूनी 26। ये रेशियो हो जाएगी 13 से मल्टीप्लाई करने के बाद। और यहाँ से इस रेशियो को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 9 से। तो 9 तिया 27, 9 चौके 36 और 9 छके 54। ये रेशियो हो जाएगी। अब जो इनका जोड़ है ना वो जोड़ बराबर आ जाएगा, 13 में 117 आ जाएगा इनका जोड़। चेक कर सकते हैं। पूछा क्या गया था? सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया? पहले राम को 52 रेशियो मिलते थे लेकिन अब 27, तो ये तो कम हो गया, ज्यादा कैसे हो जाएगा। और इसको रमेश को पहले 39 मिलते थे अब 36, तो ये भी कम हो गए। पहले नरेश को 26 रेशियो मिलते थे अब 54। नरेश को ही ज्यादा मिले हैं, बाकी राम और रमेश को तो कम मिले हैं। तो अधिक किसको मिलेंगे? नरेश को। किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में नरेश को अधिक मिलेंगे। एक ही ऑप्शन में है तो हम रुपए निकालने की तो जरूरत ही नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात, ए और बी रेशियो है 2:3। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 3 तिया 9, डिफरेंस 1 रेशियो, यहाँ से 1 1 5 5, 1:5 के बराबर है। वर्तमान में बी की आयु कितनी है? 3 रेशियो, तो 5 तिया 15, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 6 प्लस में √8 और 3 माइनस √2 के बीच मध्य अनुपात, तो मिड प्रोपोर्शनल। ये होता है √AB, तो ये आ जाएगा यहाँ से। अगर मैं 2 कॉमन लूँ, पहले तो मैं 6 प्लस में √8 को लिख सकते हैं अंदर 4 गुणा में 2, 4 बाहर आएगा तो 2, तो 2 √2 ये हो जाएगा। जो बी की वैल्यू है वो है 3 माइनस √2। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा 3 प्लस में √2 और 3 माइनस में √। अब ये हो जाएगा a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी। क्या होता है? a² माइनस b² होता है। तो 2 मल्टीप्लाई में यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ से 2, तो 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, तो √14। ये हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9 और 13 में प्रत्येक से सबसे छोटी धनात्मक कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि उनका तृतीय अनुपात 18 हो? तो थर्ड प्रोपोर्शनल, तो ये होता है b² माइनस b² डिवाइड में a। तो क्या माइनस करें? 13 में से क्या माइनस करें और a 9 में से हम क्या माइनस करें कि जो है थर्ड प्रोपोर्शनल वो 18 आए। बोला गया है कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए? सबसे छोटी। अगर यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व करने में फिर टाइम ज्यादा लगेगा। इसको हम ऑप्शन से उठा लेते हैं। सबसे छोटी संख्या पूछी गई ना, तो सबसे छोटी संख्या पहले एक है, इसमें एक इसमें रख के देख लेते हैं। तो 13 में से 1 गए तो 12, 12 गुणा में 12, 9 में से गया तो 8। यहाँ से 4 से इसको हम कैंसिल करें तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 2 छके 12, 3 छके 18, 18 आया है और 18 ही आना चाहिए था। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 या 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। यहाँ पर ये राम है और ये है रमेश। 3:5 अनुपात है 7 वर्ष बाद, ये रेशियो हो जाएगा 4:5। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 तिये 15, 4 पंजे 20, डिफरेंस आएगा 5 रेशियो का और ये 1 गुणा 7, 5:7 के बराबर है। रमेश की वर्तमान आयु 5 रेशियो ही थी यानी कि 7 वर्ष, ऑप्शन
सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए बी के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। जो ए है वो बी के धनात्मक वर्गमूल, बी का वर्गमूल और इसके अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिवाइड में ये आ जाएगा सी के घन के यानी कि सी का क्यूब। तो हम इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं, ये आ जाएगा रूट बी डिवाइड में सी का क्यूब। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो किसी कांस्टेंट को हम साथ में लिखेंगे, तो के रूट बी डिवाइड में सी का क्यूब। फिर बोला यदि बी 27 सी 2 होने पर ए 15 है। ए की वैल्यू 15 है और बी की वैल्यू थी 27 और सी की वैल्यू थी 2, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो ये आ जाएगी के की वैल्यू 15 8 120 डिवाइड में रूट 27। ये के की वैल्यू आ गई कांस्टेंट की वैल्यू। पूछा गया ए बराबर 9 सी बराबर 2 होने पर बी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम वैल्यू अब रख लेंगे। ए की वैल्यू 9 दे रखी है, के की वैल्यू हमारे पास है 120 डिवाइड में रूट 27 और मल्टीप्लाई में बी की वैल्यू तो हमें निकालनी है और सी की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 2 का क्यूब करेंगे 8, 8 से कैंसिल करेंगे 15 8 120 15, 3 से कैंसिल करेंगे 3 3 9 3 5 15। तो ये आ जाएगा रूट 27 इस साइड जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई में रूट 27 डिवाइड में 5 बराबर रूट बी। तो ये है 27 रूट 27। तो 9 तिया 27, 9 12 आएगा तो 3, तो 3 तिया 9 गुणा में रूट 3 और डिवाइड में 5 बराबर रूट बी। तो बी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो दोनों साइड हम क्या करते हैं स्क्वायर कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 81 और ये आ जाएगा 3, तो यहाँ से आ जाएगा 243 और 5 का स्क्वायर 25 और बराबर बी। तो ये आ जाएगी बी की वैल्यू, ऑप्शन बी में है 146। अब चलते हैं हम 147 पर। 12 24 और 27 का चतुर्थ अनुपात ए और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है। फोर्थ प्रोपोर्शनल ये होता है बी सी डिवाइड में ए यानी कि 24 मल्टीप्लाई में 27 डिवाइड में 12, और ए और 36 का थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बाई ए होता है थर्ड प्रोपोर्शनल यानी कि 36 मल्टीप्लाई में 36 डिवाइड में ए, ये इसके बराबर है। ए की वैल्यू हमें निकालनी है, आसानी से निकाल सकते हैं। 9 से कैंसिल किया तो 9 तिया 27, 9 चौके 36, 12 दूनी 24, तो 2 तिया 6 6 और 6 36, तो 4 6 24, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए और बी का मध्य अनुपात सी है, मिड प्रोपोर्शनल होता है रूट ए बी। तो ये दे रखा है इसने सी के बराबर। तो बताइए ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्य अनुपात, तो मिड प्रोपोर्शनल इन दोनों वैल्यू का हमें निकालना है। तो मिड प्रोपोर्शनल पहली संख्या ए स्क्वायर सी और मल्टीप्लाई में सेकंड बी स्क्वायर सी, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल यानी कि ए बी सी हो जाएगा। ऑप्शन में ए बी सी नहीं है, सी की फॉर्म में आंसर दे रखा है। अगर यहाँ से हम ए बी की वैल्यू निकाले तो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये सी स्क्वायर के बराबर है। तो ए बी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ सी स्क्वायर और यहाँ पर ये सी, तो ये आ जाएगा सी का क्यूब, ऑप्शन सी। 149 6 और 54 का मध्य अनुपात 15 से कितना अधिक है। मध्य अनुपात तो रूट ए बी, तो 6 गुणा में 54, 54 को लिख सकते 6 गुणा में 9, तो 6 बार 9 से 3, तो 6 तिये 18, 18 आएगा। 18 15 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए और बी की पावर 4 डिवाइड में 4 ए का थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर बाई ए, तो सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो बी की पावर 4 डिवाइड में 4a, इसको 2 बार लिख लेते हैं, और डिवाइड में पहली संख्या, तो पहली संख्या a है, तो ये आ जाएगा b की पावर 8 और 4 चौके 16 और a का क्यूब, b की पावर 8 16 a क्यूब, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 धनात्मक संख्या 4:5:7 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग दे रखा, तो इसको संख्याएं बना लो पहले। तो
x लगा लेते हैं, इसमें वर्ग करेंगे तो 16x² प्लस में 25x² और ये 49x², और ये हमें दे रखा है 15,210 के बराबर। तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। जो हमारा आंसर होगा वो 16 का मल्टीपल होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। तो 16 नहीं में 144 आंसर नहीं हो सकता। 144 से ज्यादा देखेंगे तो 160 आएगा, नहीं हो सकता। और 16 8 128 होता है, नहीं हो सकता। 16 एकम 16 4 16 तो 48, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ से इसको 16 नहीं करना था पूरा हमें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। x y के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। जो x है वो y के वर्ग के, यानी y का अगर हम स्क्वायर करें और इसकी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब x, पहले तो प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा। अब वैल्यू दे रखी है x बराबर 12 और y बराबर 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 से कैंसिल करेंगे 3, तो k की वैल्यू यहाँ से आएगी 3। अब बोला गया है x का मान ज्ञात कीजिए जब y 3 है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। x का मान हमें निकालना है, k की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 3 27, x की वैल्यू यहाँ से 27 आ जाएगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 संख्याएं दे रखी हैं 1:2 3 5 के अनुपात में। उनके योग का दुगना 44 है। प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाकर प्राप्त संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनके योग का दुगना, तो इनका योग करें 2 1 3 3 6 और 5 11, 11 का दुगना 22, तो 22 रेशियो की वैल्यू हमें दे रखी है 44। 1 रेशियो की वैल्यू 2 है, तो संख्याएं हो जाएंगी 2, 2 गुणा 2 4, 2 3 6, 2 5 10। ये वो संख्याएं थी। बोला गया प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाकर, तो 3 घटाकर 2 का घन करेंगे 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, पहली संख्या 5, उसका अनुपात हमें निकालना है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए पहले 2 दे रखा, 5 से 2 तो बन ही नहीं सकता, 5 से 3 नहीं बन सकता, 5 से 11 नहीं बन सकता, 5 से 5, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे सोल्व नहीं करना था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बल्ले और एक गेंद की कीमत 9:5 के अनुपात में है। बल्ले की कीमत गेंद की कीमत से 380 रुपए अधिक है। रेशियो में कितनी अधिक है? 4 रेशियो। और ये कह रहा है कि 380 अधिक है। गेंद की कीमत ज्ञात कीजिए, यानी 5 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। सिमेट्री लगा लेते हैं, तो ये इसका कितना मल्टीपल है? 4 9 में 36, 2 4 5 20, तो 95 गुना 5 करेंगे 25, 2 5 9 45 और 2 47, तो 475 इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए बी और सी के वेतन 3/2 6/5 4/3 के अनुपात में है। ए और बी का वेतन मिलाकर 40,500 है। ए का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? सबसे पहले तो हमें ए बी सी की रेशियो निकालनी होगी। ये है भिन्न में, भिन्न से हटाते हैं तो 2 5 10 या 30, एलसीएम आया है 30, तो मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, 2 से कैंसिल करेंगे 15, 15 या 45, 5 से कैंसिल करेंगे 5 के 30, 6 6 36, और ये 3 10, तो ये 40 आ जाएगा। परसेंटेज में हमसे पूछा गया है तो इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रेशियो से निकाल सकते हैं क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। ए का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? तो कितना अधिक है भाई? 5 अधिक है। किससे? 40 से, और मल्टीप्लाई में 100, 5 से कैंसिल करेंगे 8, तो 1/8 हमें डायरेक्ट याद है, तो ये होता है 12 से 1/2, यानी कि 12.5%, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। एक पिता की आयु और माता की आयु का अनुपात 3:2 है। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल 486 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग अनुपात क्या होगा? यह फादर और यहाँ पर है ये मदर, जो इनकी रेशियो का अनुपात है वो 3:2 है। संख्या बना दो 3x और 2x, जो इनका मल्टीपल है तो ये है 6x²। किसके बराबर है? 486 के, तो x² यहाँ से आ जाएगा 6 8 48, 6 एकम 6, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 9, तो इसकी जो आयु है वो हो जाएगी 27 और माता की आयु हो जाएगी 9 दूनी 18। 5 वर्ष बाद तो ये हो जाएगा 32 साल का, और ये हो जाएगा 18 5 23 साल का, तो 32:23 इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आज की वीडियो में हमने 156 तक क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। अगर यहाँ तक आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।